वीरेश, आपके सामने एक महिला आई, वो दर्शक भी हमारे देख रहे थे जब आप उनसे बात कर रहे थे और उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई। उन्होंने कहा कि 20 लाख रुपए उनको दिए गए उनकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी को, और अतीक अहमद के गुर्गों ने जबरदस्ती सिग्नेचर करा लिया उनसे। जब पुलिस को उन्होंने कंप्लेन की तो पुलिस जिनको वो आरोपी मानती है उनके वहां बैठकर हलवा खा रही थी। ये तमाम चीजें अभी आपने दर्शकों को दिखाई हैं और इसलिए सारे प्रकरण बहुत जरूरी हो जाता है हमारे दर्शकों के सामने रखना कि वहां पर हो क्या रहा है। और एबीपी गंगा 4 कैमरों से आपको यह बुलडोजर एक्शन दिखा रहा है जो इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है। और एक कैमरे के साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। वो भी हमें बताएंगे, जरूरी जानकारी देंगे कि वो क्या देख रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी, मोइन बताइए, कितने इलाके में बनी है जो हम देख पा रहे हैं? ये बड़ा मकान है और इसमें समय लग सकता है इसको पूरी तरह जमींदोज करने में। जी बिल्कुल राजन जी, आपको बताएं कि ये प्रयागराज के चकिया इलाके में ये मकान है जहां पर 3 बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किए जाने की तैयारी चल रही है। और जो जानकारी है उसके मुताबिक 250 वर्ग गज से ज़्यादा एरिया में ये मकान बनाया गया है। 2 मंजिला आलीशान मकान है और अगर इसकी बाजारू कीमत की बात करें तो इसकी बाजारू कीमत तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सफदर अली और उनके बेटों का ये मकान है और सफदर अली का गन हाउस है। और बताया जाता है कि ये जो सफदर अली है जिनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, इनके गन हाउस पर जो है वो अक्सर अतीक अहमद और उसके गिरोह के लोग बैठते थे। जो गिरोह के लोग आपराधिक वारदात अंजाम देते थे उसमें सफदर अली कहीं ना कहीं से मदद करते थे। और खासकर इनका जो गन हाउस है जहां पर जो आर्म्स होते हैं जो जमा किए जाते हैं उन आर्म्स का दुरुपयोग किया जाता था। इस बात की पुख्ता जानकारी जो जांच एजेंसियां हो, चाहे वो पुलिस के लोग हों चाहे एसटीएफ के लोग हों, उनके पास है। और पूरी आशंका इस बात की भी है कि जो उमेश पाल का शूट आउट हुआ है जिसमें उमेश पाल समेत 2 सरकारी गनर मारे गए हैं जिनकी मौत हुई है, उस वारदात में भी इन सफदर अली और उनके गन हाउस का रोल है। और इसी वजह से जो है चूंकि लाइमलाइट में नहीं था और सफदर अली और उनके परिवार का दावा है कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं था, तो पर्दे के पीछे से भूमिका इनकी है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि एक साथ 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 बुलडोजर जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये फ्रंट का हिस्सा है और बैक तक जो है बड़ा मकान है और इसी वजह से इसकी बाजारू कीमत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस पूरी कार्रवाई के पूरा होने में तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का वक्त लग सकता है। तो जो बाहर का गेट है वो तोड़ी जा चुकी है, जो बाउंड्री वाल है वो तोड़ी जा चुकी है और जो मकान का हिस्सा है, खासकर जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि ये जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के एक्सपर्ट हैं वो इस बात की जानकारी रखते हैं कि कहां किन जगहों पर हमें प्रहार करना है ताकि जो मकान पूरा है वो नीचे आ सके। तो देखिए, तीनों बुलडोजर 3 अलग अलग पिलर हैं और तीनों अलग अलग पिलर पर वार कर रहे हैं ताकि जब पिलर पर वार करेंगे तो जो आगे का हिस्सा है वो गिर जाएगा और उसके बाद बुलडोजर को आगे अंदर जाने का रास्ता मिलेगा। और जैसे जैसे अंदर जाते जाएंगे वो पूरा तोड़ने के बजाय इस तरीके से प्रहार किया जाता है कि नीचे की जो पिलर्स है वो पिलर्स क्रैक हो जाएं, पिलर्स टूट जाएं, उसके बाद पूरा मकान वो भरभरा कर गिर जाता है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 2.5 से 3 घंटे का वक्त लगेगा। और देखिए, हर एक तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे कि हर एक बुलडोजर, तीनों बुलडोजर जो है उसमें एक ड्राइवर बैठा हुआ है और साथ साथ एक एक्सपर्ट भी बैठा हुआ है। वो एक्सपर्ट दिशा निर्देश दे रहा है कि किस तरीके से कार्रवाई करनी है, किस तरीके से किस जगह पर प्रहार करना है और उसी हिसाब से उसी डायरेक्शन में जो ड्राइवर है, जो ऑपरेटर है, वो इन बुलडोजरों को ऑपरेट कर रहा है। तो बाहरी दीवार गिराई जा चुकी है और देखिए 3 पिलर है, तीनों पिलर पर लगातार इसी तरीके से प्रहार किया जा रहा है। और जिस तरीके से तेजी के साथ आज कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है उससे लगता नहीं कि 2 से 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगेगा। कल चूंकि एक ही बुलडोजर चल रहा था, बेहद सकरा रास्ता था, बेहद पतली गली थी, वहां पर एक से ज्यादा बुलडोजर जाने का रास्ता नहीं था। और एक तस्वीरों के जरिए, चूंकि हम दूर पर खड़े हैं जहां हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे नजदीक से बता रहे हैं, तो हम एक इमारत पे खड़े हैं और टॉप एंगल से ये पूरा व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं। जिस जगह कार्रवाई चल रही है वहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दिया है, इतने इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है ताकि उसके नजदीक कोई जाने ना पाए और किसी को कार्रवाई के दौरान जो मलबे गिरते हैं अक्सर चोट आ जाती है, तो किसी को चोट ना आने पाए। और बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस के लोग मौजूद हैं, पीएससी के जवान मौजूद हैं, मुस्तैद हैं, साथ ही साथ नगर निगम, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। और आसपास आप देख सकते हैं कि जितने मकान, जितने घर हैं, वहां चढ़कर लोग इस कार्रवाई को देख रहे हैं। लोग भी हैरत
में है कि आखिरकार सीधा साधा सा दिखने वाला सफदर अली नाम का ये बुजुर्ग किस तरीके से जो है वो आपराधिक वारदातों में शामिल होता था, किस तरीके से अतीक अहमद और उसके गिरोह के लिए पोषण का काम करता था, किस तरीके से पर्दे के पीछे से मददगार होता था और आज उसका क्या अंजाम हो रहा है। तो आपको बता दें कि जब ये वारदात हुई थी उसके अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि अमोश पाल शूटआउट केस में जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें अंजाम सिखाया जाएगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो जो माफिया और उससे जुड़े लोग हैं उसको मिट्टी में मिलाए जाने की कार्रवाई चल रही है। क्योंकि हमने देखा कि मिट्टी में मिलाए जाने की कार्रवाई चली और आज भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से मिट्टी में मिलाए जाने की कार्रवाई चल रही है। तस्वीरों के जरिए सफदर अली का मकान है, आप कह रहे हैं कि काफी बुजुर्ग व्यक्ति हमने देखा भी और किसी को अंदाजा नहीं था कि इन्वॉल्वमेंट इस तरह की हो सकती है, इतनी गहरी हो सकती है। और जब ये मालूम हुआ तो उसके बाद ये एक्शन शुरू हुआ है और एबीपी गंगा 6 कैमरों की मदद से आपको ये एक्शन दिखा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।